नमस्कार मित्रों। एमएसएमई कानून जो है वो आज की तारीख में व्यापार उद्योग के लिए जाना पहचाना नाम है। ये कानून मध्यम छोटे व्यापार के लिए व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए और उन्हें संरक्षण देने के लिए बनाया गया है। ये कानून के तहत विभिन्न व्यापार और उद्योग के एकमों ने जिन्होंने निवेश और टर्नओवर के आधार पर माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज का दर्जा दिया जाता है। व्यापार उद्योग के जिन एकमों का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ तक का है और प्लांट एंड मशीनरी में निवेश जो है वो 1 करोड़ तक का है, उन्हें माइक्रो एंटरप्राइज। जिन एकमों का सालाना टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ तक का है और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का है, उन्हें स्मॉल एंटरप्राइज। और जिनका सालाना टर्नओवर 250 करोड़ तक का है और प्लांट एंड मशीनरी में निवेश जो है वो 50 करोड़ तक का है, उन्हें मीडियम एंटरप्राइज का दर्जा दिया जाता है। नई व्याख्या के अनुसार व्यापार उद्योग के अंदर सेवा प्रदान करने वाले एकमों को भी शामिल कर लिया गया है और अब तो व्यावसायिक को भी शामिल कर लिया गया है। आज इस कानून की चर्चा करने का जो उद्देश्य जो है वो कुछ अलग ही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से इनकम टैक्स की धारा 43B में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया है, जिसे कोई भी व्यापार उद्योगपति या व्यावसायिक नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। और ये जो बदलाव है वो एमएसएमई कानून के पर आधारित है, इसलिए आज अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 से इनकम टैक्स की धारा 43B के अनुसार कोई भी व्यापारी या उद्योगपति माइक्रो या स्मॉल एकम से खरीदारी करता है माल या सेवा की, तो उस खरीद मूल्य का पेमेंट जो है उन्हें एमएसएमई कानून के अंदर दिए गए निर्धारित समय के अनुसार करना जरूरी है। यदि ऐसा निर्धारित समय के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे तो माल या सेवा की खरीदारी की रकम जो है वो उस साल की आय में जुड़ जाएगी और जिस साल में वास्तविक पेमेंट कर दिया जाएगा उस साल की आय में से खर्च की तरफ बाद मिलेगी। यानी कि पेमेंट देरी से करने पे और ख़ास करके अगले साल करने से उसे खर्च नहीं मिलेगा, उस साल की आय में जुड़ा जाएगा और उसके ऊपर टैक्स वसूल किया जाएगा। और जब उसका पेमेंट कर दिया जाएगा तो उस साल की आय में से उसे कटौती की तरफ बाद मिलेगा। इनकम टैक्स की धारा 43B में लाए गए बदलाव कितना कठोर है वो समझने के लिए अपन एक उदाहरण समझते हैं। किसी व्यापारी ने माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से खरीदारी की 50 लाख की और उसे एमएसएमई कानून के तहत दी गई समय मर्यादा में पेमेंट करने की बजाय अगले साल 5 दिन के बाद पेमेंट किया। उसकी यदि ड्यू डेट 5 तारीख थी, 5 अप्रैल थी और उसने गलती से पेमेंट 10 अप्रैल को किया। अभी छोटी सी गलती के कारण उसकी आय जो 20 लाख की थी, जिसके ऊपर उसको इनकम टैक्स 20 लाख पे भरना था, उसकी बजाय उससे 70 लाख रुपए पे ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और जब उसने पेमेंट किया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, यानी 24-25 की आय में से उसे ये 50 लाख रुपए की रकम बाद मिलेगी। अब प्रश्न ये है कि 24-25 की जो आय है वो 15 लाख है, तो उसे सिर्फ 15 लाख बाद मिलेगा और उसका बाकी का 35 लाख उसे अगले साल ले जाना पड़ेगा। अब अगले साल की भी आय जो है वो 20 लाख है, तो 35 लाख में से 20 लाख खर्च की तरफ बाद मिलेगा और बाकी बची रकम 15 लाख रुपए उसे और आगे के साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये बात भी ध्यान रखा जाए कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का रिटर्न उसे समय पे भरना पड़ेगा, नहीं तो उसे इस तरह का खर्च आगे ले जाने के लिए मिलेगा नहीं। यानी कि सरकार टैक्स तो एक साथ वसूल कर लेगी, जबकि उसे उस टैक्स टैक्स को रिकवर करने के लिए उसे काफ़ी सालों का इंतज़ार करना पड़ सकता है और फिर भी वो टैक्स वसूल कर नहीं भी पाए और उससे नुकसान जाए, ये हो सकता है सिर्फ छोटी सी गलती के कारण। एमएसएमई कानून के तहत स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज का पेमेंट करने का जो निर्धारित समय है वो समझ लेते हैं। इसमें मीडियम एंटरप्राइज भी शामिल है, लेकिन 43B की व्याख्या के अंदर जो 43B का जो अमेंडमेंट है वो मीडियम एंटरप्राइज को एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। एमएसएमई की धारा के हिसाब से, प्रावधान के हिसाब से किसी भी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से खरीदारी की गई है तो उसे 15 दिन में पेमेंट करना है, यदि खरीदार व्यापारी के साथ बेचने वाले का लिखित कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। यदि एग्रीमेंट है तो उसे उस एग्रीमेंट के पीरियड के तहत पेमेंट करना है, लेकिन फिर भी ये पीरियड 45 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि किसी खरीदार का किसी बेचने वाले से एक माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज के साथ एग्रीमेंट नहीं है तो उसे 15 दिन में चुकाना है। और यदि उसके साथ एग्रीमेंट 60 दिन का है
तो फिर भी उसे 45 दिन में वो रकम चुकानी जरूरी है। और यदि एग्रीमेंट 30 दिन का है तो समझ सकते हैं कि उसे 30 दिन में रकम चुकानी पड़ेगी। ये बदलाव इसलिए भी कठोर है क्योंकि इनकम टैक्स की धारा 43B में अन्य प्रावधान, जो अन्य इस तरह से इनकम में जुड़ने वाले प्रावधान हैं, उसमें यदि इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट तक रिटर्न भरने तक की तारीख तक यदि पेमेंट कर दिया जाता है तो उसे आय में जोड़ा नहीं जाता है। सामान्य तहत इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइल करने की जो तारीख होती है वो 31 जुलाई या तो 31 अक्टूबर होती है। अब इतना समय जो ज़्यादा मिलता है उसमें व्यापारी पेमेंट कर देता है तो व्यापारी की आय में जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। दुर्भाग्यवश ये छूट जो है वो एमएसएमई एकमों को पेमेंट के लिए नहीं दी गई है। सरकार को ये समझना है कि आपसी समझ है, व्यापार की तकलीफ़ें है और गलतियां भी है, उसके कारण कुछ दिन की देरी के कारण पेमेंट दिए जाने पर कठोर तरीके से टैक्स वसूल करना ये वाजिबी बात तो नहीं होगी। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि यदि बेचने वाले को खरीदार से देरी से पेमेंट करने पे कोई भी आपत्ति ना हो, फिर भी उसे इनकम टैक्स की धारा 43B के तहत एमएसएमई एकमों को समय पर पेमेंट देने के प्रावधान में से कोई मुक्ति नहीं मिलती है। दूसरा ये भी एक बात ध्यान रखना है कि देरी से पेमेंट आपसी सहमति से भी हो सकता है, देरी से पेमेंट जो है वो तकलीफ से भी हो सकता है, देरी से पेमेंट जो है वो मिस्टेक से भी हो सकता है। ये अपराध नहीं है। यानी कि सरकार को व्यापार, एक दूसरे व्यापारी की स्वतंत्रता से व्यापार करने के जो तौर तरीके हैं उसके ऊपर दखल देने की बजाय उसे किसी व्यापारी से शिकायत मिलती है और उस पर कदम उठाने तक अपना जो रोल सीमित रखा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। उसे देरी से पेमेंट पे ब्याज दिलाना, बहुत देरी से पेमेंट पे पेनल्टी लगाना, इतने तक सीमित रखा होता तो काफ़ी बेहतर होता। व्यापारी को ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई भी एकम माइक्रो या स्मॉल है वो एमएसएमई के तहत रजिस्टर्ड है या नहीं उसके ऊपर आधारित नहीं है, लेकिन उसके सालाना टर्नओवर और उसके द्वारा किए गए प्लांट एंड मशीनरी में निवेश के आधारित उसे समझना है। यानी ये कठिनाई तो देगा ही देगा। दूसरी बात ये भी समझनी ज़रूरी है कि खुद एमएसएमई एकम है वो बताने की किसकी जवाबदारी बनी रहेगी, बेचने वाले या खरीदार की। तो इसके मामले में 43B इनकम टैक्स की धारा और एमएसएमई कानून दोनों जो है वो चुप है, कुछ क्लैरिफाई नहीं है। उस परिस्थिति में अपन ये मान सकते हैं कि जिसे 43B के कानून का फ़ायदा लेना है उसे बताना होगा। यानी कि बेचने वाले को खरीदार को बेचते वक्त प्रमाण के साथ बताना पड़ेगा कि वो खुद माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है, या फिर वापस आपको बता दिया जाए कि 43B का जो अमेंडमेंट कानून में लाया गया है वो मीडियम एंटरप्राइज को एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, यहाँ पे यदि खरीदार अपने आप से कोई प्रयास करता है कि उसके बेचने वाले माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है या नहीं, तो उसे खुद को काफ़ी लाभदायी रहेगा और उसको कोई गंभीर तकलीफ से गुजरने से पहले बचाने के लिए उसे मदद रूप रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कानून में लाया गया बदलाव काफ़ी कठोर और गंभीर है, उसे समझना और निभाना ज़रूरी है। और आज वर्ष का आखिरी समय चल रहा है, आखिरी क्वार्टर चालू हो रहा है, उस आखिरी क्वार्टर में इसे समझना और अपनाने का ये काफ़ी सही वक्त है, क्योंकि यदि उसी साल में पेमेंट हो जाता है तो तकलीफ़ काफ़ी कम है, लेकिन यदि अगले साल में पेमेंट हो रहा है वो भी एमएसएमई कानून में दिए गए वक्त के बाद, तो आय में जुड़ जाता है और उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि आप सब जो है इस कानून को समझेंगे और उसका पालन करने का पूरा प्रयत्न करेंगे।